ये उर्स शरीफ हजरत शाह मीरा का मुनक्किद किया। जब हम अहले सुन्नत व जमात उर्स की महफिल सजाते हैं तो हमारे मुकाबले में जो अदियाने बातला, फिरकाहाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा और बागियाने रसूल हैं, ये कहते हैं कि ये उर्स जो है इसकी दीन में कोई असल नहीं, कोई हकीकत नहीं, ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद किया है। ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहां बिदअत की तारीफ क्या है? आपके यहां बिदअत की तारीफ ये है कि जो चीज ज़माने रसूल में ना हो, बाद में ईजाद की जाए, वो बिदअत है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने भी बिदअत की तारीफ फरमाई। आला हजरत ने बिदअत की तारीफ ये फरमाई है, बल्कि वो तो आपसे और 4 कदम आगे बढ़कर बिदअत की तारीफ फरमा रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बिदअत की तारीफ ये फरमाई है कि जो चीज रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में ना हो, बाद में ईजाद की जाए, वो बिदअत है। आप कहते हैं जो चीज ज़माने रसूल में ना हो, बाद में ईजाद की जाए, वो बिदअत। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जिस इमाम अहमद रजा के मानने चाहने वाले हैं, उस इमाम की मुकद्दस बारगाह से हमें यह ज़हन मिलता है कि हम तो हर ज़माने रसूल मानते हैं। आपको अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी कि आप कौन से ज़माने को ज़माने रसूल कहते हो। खुदा की कसम, हम तो कहते हैं कि हजरत आदम का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, हजरत नूह का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, हजरत इब्राहिम का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, हजरत मूसा का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, हजरत ईसा का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, सिद्दीक़ अकबर का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, फारूक आज़म का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, मौला अली का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, गौसे आज़म का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, ख्वाजा गरीब नवाज का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, अहमद रज़ा का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, हुज्जतुल इस्लाम का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, मुफ्ती आज़म का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, आज तौसीफ रज़ा का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, आपका ज़माना, आपके बाद आपकी आने वाली औलाद का ज़माना, वो ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है। हम तो कहते हैं कि आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से सुबह क़यामत तक जितने ज़माने आएंगे, हम हर ज़माना ज़माने मुस्तफ़ा मानते हैं। आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए कि आप कौन से ज़माने को ज़माने रसूल कहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि उर्स ज़माने रसूल में नहीं होता था, ये बरेली की ईजाद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आला हजरत की उम्र शरीफ बाएतबारे सन्ने हिजरी कितनी हुई? रजा अकेडमी वाले बाबा, आला हजरत की उम्र शरीफ कितनी हुई? 66 साल की जी। आला हजरत को विसाल फरमाए हुए अरसा गुजर गया 106 साल का, तो 106 और 66 कितने हो गए? लोग कहते हैं हुजूर रईस मिल्लत साहब के मौलवी हिसाब में कमजोर होता है, लोग कहते हैं। तो आला हजरत को दुनिया में आए और दुनिया से गए 172 साल का अरसा गुजरा। एक बात बताओ, ये चपड़ कनाती तवलची कहता है कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए, तब तीजा होने लगा, छठी होने लगी, 10वां होने लगा, 20वां होने लगा, 40वां होने लगा, छमाई होने लगी, बरसी होने लगी, उर्स होने लगा। ये सब बरेली की इजाद है। आला हजरत को दुनिया में आए और दुनिया से गए, कितना अरसा गुजरा? 172 साल का।
और आप जो उर्स मना रहे हैं वो कौन सा उर्स है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 805वां उर्स। तो 805 साल पहले बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। और आगे बढ़िए, ये हजरत शाह मीरा के दादा हजरत कुतुबुल अख्ताब शहंशाह बगदाद सैयदना गौसे आजम का जो अभी उर्स मनाया गया वो कौन सा उर्स था? हाय हाय कुर्बान जाऊं गौसे आजम के मानने चाहने वालों के, कौन सा उर्स था? 841वां उर्स। तो 841 साल पहले बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। तो 841 साल पहले गौसे आजम का उर्स किसने मनाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो कि नहीं मानते हो? जोर से बोलिए, ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो ना? अभी इमसाल अजमेर शरीफ में जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शरीफ मुनक्किद हुआ वो कौन सा उर्स था? 812वां उर्स। तो बरेली में तो मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। और आगे बढ़िए, हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी का उर्स मुबारक पंडवा शरीफ में इमसाल मनाया गया, कौन सा उर्स था? हाय हाय कुर्बान जाऊं, मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी के पीरो मुर्शिद के मानने चाहने वालों के कौन सा उर्स था? 835वां उर्स। तो बरेली में मौलाना अहमद रजा तो पैदा नहीं हुए थे। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि ये अदियाने बातला, ये फिरकाए बातला, ये गुस्ताखाने औलिया, ये गद्दाराने खुदा, ये बागियाने रसूल बिदात के नाम से मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों में बिदात के नाम से कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों में बिदात के नाम से इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। ये लोगों, बिदात के नाम से चक्कर में मत पड़ो, बिदात के नाम से धोखे में मत पड़ो। बिदात की है 5 किस्में, मगर इस वक्त मैं सिर्फ 2 किस्में बयान करूंगा। ईजाद किया अच्छा तरीका तो उसका ईजाद करने वाला सवाब पाएगा और उसका अमल करने वाला भी सवाब पाएगा। ईजाद किया बुरा तरीका तो उसका ईजाद करने वाला गुनाह पाएगा और उसका अमल करने वाला भी गुनाह पाएगा। ये कहते हैं कि ये उर्स बरेली से निकला, ये बरेली की ईजाद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये क्या बात है? जो किताब आपने पढ़ी है वही किताब तो हमने भी पढ़ी है। जो किताब बुखारी आपने पढ़ी वही हमने भी पढ़ी। ये क्या बात है? वही किताब पढ़कर आप कहते हैं कि उर्स करना बिदअत है, तीजा करना बिदअत है, छठी करना बिदअत है, 10वां करना बिदअत है, 40वां करना बिदअत है, छमाई करना बिदअत है। और वही किताब पढ़ के हम कहते हैं नहीं, सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फर्क क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये फर्क है तो सिर्फ नजर का फर्क है। और फिर तारीफ की बात यह है, मौलाना मोइनुद्दीन साहब, तारीफ की बात यह है कि बुखारी मारहरा में नहीं छपी है, कछौछा में नहीं छपी है, बरेली में नहीं छपी है, खंबात शरीफ में नहीं छपी है, मौलाना रईस ने छापी है। किसने छापी है? आपने छापी। देवबंद से छपी है, छापी आपने है, पढ़ी हमने है।
छापी आपने है। आप कहते हैं कि उर्स करना बिदात। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये फर्क क्यों है? जो किताब आपने पढ़ी वही किताब हमने भी पढ़ी है। ये फर्क क्यों है? आप कहते हैं बिदात है, हम कहते हैं सुन्नत है। ये फर्क क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम ये फर्क है तो बस नजर का फर्क है, सिर्फ नजर का फर्क है। आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ व अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रजा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स सरकार शाह मीरा। आप अपनी आंखों से बुग़्ज़ व अदावत की ऐनक उतार कर फेंक दीजिए, इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ो तो बुखारी में तुम्हें तीजा भी नजर आएगा, छठी भी नजर आएगा, 10वां भी नजर आएगा, 20वां भी नजर आएगा, 40वां भी नजर आएगा, छमाई भी नजर आएगी, बरसी भी नजर आएगी, उर्स भी नजर आएगा, मीलाद भी नजर आएगा, सलाम भी नजर आएगा, कयाम भी नजर आएगा, इल्म गैब भी नजर आएगा, हाज़िर व नाज़िर होना भी नजर आ जाएगा, हयातुन नबी होना भी नजर आ जाएगा, नमाज में नबी का ख्याल लाना भी नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपनी आंख से बुग़्ज़ व अदावत की ऐनक उतारिए, इसको मोहब्बत का चश्मा लगाइए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे एक हदीस याद आ गई। अगर जामी मियां साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो मुझे इजाजत दीजिए मैं एक हदीस बयान कर दूं। मैं भी आप ही के साथ चलने वाला हूं, आपके साथ ही चलूंगा मैं। एक दौर था या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। एक दौर था जामी मियां हम किताब पढ़ते थे, अब हम किताब नहीं पढ़ते हैं, अब हम चेहरे पढ़ लिया करते हैं, अब हम अंदाज पढ़ लिया करते हैं। आप ये ना समझे कि आप ही जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी साथी हैं आपके। हम चेहरे पढ़ लिया करते हैं, अंदाज पढ़ लिया करते हैं। किताब पढ़ने का जमाना खत्म हो गया, अब हम चेहरे पढ़कर बताते हैं, चेहरे पढ़ लिया करते हैं। अब मैं एक हदीस पाक बयान करना चाहता हूं, सुनो। ये उस किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम है रियाजुल मकासिद। किताब के मुसन्निफ का नाम है मौलाना अब्दुल हकीम मुहद्दिसे देहलवी। ये न बरेली में पैदा हुए, न बरेली में उन्होंने पढ़ा, न बरेली में ये रहे, न बरेली के ये मुरीद। उन्होंने किताब लिखी आज से तकरीबन 600 साल पहले। उस किताब का हवाला आला हजरत भी पेश फरमाते हैं। रियाजुल मकासिद में एक हदीस है, चलो ये किताब मिलेगी कहां? हुजूर रईस मिल्लत साहब इन देवबंदियों को गुजरात में उस किताब का पता भी बतला दीजिए। वो किताब मिलेगी बिहार की राजधानी पटना, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है। उसमें एक हदीस है। हदीस क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के 3 दिन के बाद, कै दिन के बाद, जोर से बोलिए, कै दिन के बाद? 3 दिन के बाद अल्लाह के रसूल ने खाना पकवाया। वो खाना पकवा कर पीछे नहीं रखा, दाएं नहीं रखा, बाएं नहीं रखा, ऊपर नहीं रखा। वो खाना पकवा कर मेरे मुस्तफा ने सामने रखा। सुभान अल्लाह। और वो खाना सामने रखकर
उस पर फातिहा दी। आज का देवबंदी, वहाबी, कादियानी, मौदूदी, नेसरी, चकड़ालवी, अहले हदीस, अहले कुरान, ये गुस्ताख फिरके आज कहते हैं ये खाना पकवा कर तुम सामने रखकर फातिहा क्यों देते हो? तो साफ कह देना, खाना पकवा कर सामने रखकर हम फातिहा इसलिए देते हैं कि तबर्रुक सामने रखकर फातिहा देना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। जबर कनाती कहता है नहीं, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 6 दिन के बाद किया। फिर सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 10 दिन के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 20 दिन के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 40 दिन के बाद किया। फिर सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 6 महीने के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 1 साल गुजर जाने के बाद किया। तो कितने मसले हल हो गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो फेल अल्लाह के रसूल अदा कर लें वो है सुन्नत। तो मालूम ये हुआ कि तीजा करना सुन्नत है, छठी करना सुन्नत है, 10वां करना सुन्नत है, 20वां करना सुन्नत है, 40वां करना सुन्नत है, छमाई करना सुन्नत है, और बरसी करना, साल भर के बाद वाली फातिहा करना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आज हजरत रईस मिल्लत ने रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए हजरत शाह मीरा का 805वां उर्स मुबारक का इनेकाद किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सुन्नत है। वहाबी देवबंदी कह रहा है कि नहीं ये बिदअत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब एक आम आदमी की सालाना फातिहा करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? आप जब अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करते हो तो उसको क्या कहते हो? बरसी। मगर जब हजरत रईस मिल्लत अपने मुर्शिद आला की सालाना फातिहा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बरसी नहीं कहते, उसे कहते हैं उर्स शरीफ। मैं जब अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करता हूं तो मैं उसे बरसी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं उसे उर्स। या अल्लाह, आम आदमी सालाना फातिहा करे तो कहे बरसी, जब कोई खास आदमी सालाना फातिहा करे किसी खास की तो कहे उर्स। ये फर्क क्यों? क्या ये शरीयत आम लोगों में और खास लोगों में तब्दील हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शरीयत तो न अवाम के लिए बदलेगी, न खवास के लिए बदलेगी, न आलिम के लिए बदलेगी, न जाहिल के लिए बदलेगी, न असकुल खवास के लिए बदलेगी। शरीयत जैसे आलिम के लिए है वैसे ही जाहिल के लिए है, जैसे ही आवाम के लिए है वैसे ही खवास के लिए भी है। शरीयत का हुक्म किसी के लिए नहीं बदलेगा। तो ये फर्क क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसे जैसे जात बदलती जाएगी वैसे वैसे नाम बदलते जाएंगे। अगर आम आदमी की सालाना फातिहा करोगे तो उसे कहते हैं बरसी। जब यही सालाना फातिहा किसी बुजुर्ग की जाती है तो उसे कहते हैं उर्स शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की जाती है तो उसे उर्स नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छठी शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा इमाम हुसैन की जाती है तो उसको छठी शरीफ नहीं कहते, उसे कहते हैं 10वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा गौसे आजम की जाती है तो कहते हैं 11वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाती है तो कहते हैं 12वीं शरीफ। जैसे जैसे जात बदलती जाएगी वैसे वैसे नाम बदलते जाएंगे, मगर असल मकसद है सबका एक, सालाना फातिहा। आज आप हजरत शाह मीरा का
805वां सालाना फातिहा उर्स मुबारक की महफिल में हम और आप सब यहां जमा हुए हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीजा करो। देखने वाला कहता है ये बरेलवी है। 10वां करो, देखने वाला कहता है ये बरेलवी है। अरे दूर ना जाओ, मक्के शरीफ में अगर तुम अपने किसी बुजुर्ग का, अपने किसी वली का उर्स करोगे तो देखने वाला कहेगा ये बरेलवी है। या अल्लाह, बरेली देखा नहीं, बरेली में रहे नहीं, बरेली में पढ़ा नहीं। रुसूमाते अहले सुन्नत पर जब आप अमल करेंगे तो देखने वाला कहता ये बरेली भी मालूम होता है। तो ये बरेली बीच में कहां से आ गया? उर्स हम कर रहे हैं शाह मीरा, लोग कहते हैं ये बरेली है। ये बरेली बीच में कहां से आ गया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई ना कोई कारनामा बरेली ने ऐसा अंजाम दिया है कि जब जब तुम रुसूमाते अहले सुन्नत पर अमल करोगे और अकायदे अहले सुन्नत को मानोगे, इल्मे गैबे मुस्तफा का जिक्र करोगे, मेराजुन नबी का जलसा करोगे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स करोगे, शाह मीरा का उर्स करोगे, गौसे आज़म की 11वीं मुनक्किद करोगे, रसूलुल्लाह की 12वीं मुनक्किद करोगे, देखने वाला कहता ये भी मालूम होता है ये बरेली बीच में कहां से आ गया? कोई ना कोई कारनामा बरेली का है जिसकी बुनियाद पर जब कभी कोई तुम नेक काम करोगे, सलाम पढ़ोगे, दुरूद और सलाम के नजराने पेश करोगे, मिलाद करोगे, इल्मे गैबे मुस्तफा का जिक्र करोगे, हाजिर और नाजिर कहोगे, हयातुन नबी मानोगे, उर्स करोगे, देखने वाला कहता ये बरेलवी है। ये बरेली बीच में कहां से आ गया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने उर्स पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए हैं, मिलाद मुस्तफा पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए हैं, हाजिर और नाजिर पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए हैं, नूरे मोहम्मदी पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए हैं कि आज तक दुनिया बदअकीदगियत तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल और बराहीन का वो कोई जवाब नहीं ला पा रही। दलील बरेली से आला हजरत दे रहे हैं। आला हजरत ने सफर नहीं किया, बाहर नहीं निकलते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी जो फतावे लिखते उसकी फाइल बन जाती, तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं। वो फाइल माराहरा मुत्तहरा सबसे पहले अपने पीर खाने में भेजते। उस वक्त के सज्जादा नशीन माराहरा मुत्तहरा के उन्होंने उस पर दस्तखत किए और लिखा अल जवाब सही, दस्तखत किए, मोहर लगा दी, अल जवाब सही। फिर ये फाइल बरेली आ गई, बरेली से ये फाइल कछौचा शरीफ भेजी गई। उस वक्त के कछौचा शरीफ के साहिब सज्जादा और उस वक्त के कछौचा शरीफ के उलमा ने लिखा आला हजरत के फतवे पर अल जवाब सही, दस्तखत कर दिए, मोहर लगा। असहुल जवाब, दस्तखत कर दिए, मोहर लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रुसूमाते अहले सुन्नत पर दलाइल और बराहीन के अंबार लगा रहे हैं बरेली से। आला हजरत और आला हजरत के फतावे पर तस्दीक हो रही है माराहरा मुत्तहरा से और कछौछे मुकद्दसा से, और उस वक्त के माराहरा और कछौछे मुकद्दसा के उलमा आला हजरत के दलाइल और बराहीन और आला हजरत के फतावों को लेकर हिंदुस्तान में दौरा फरमाया करते, और सारे हिंदुस्तान में, गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान में उस वक्त के अकाबरीन उलमाए कछौछा ने आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतावे को आम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम औलियाए मारहरा को मानते हैं, औलियाए कछौछा को मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि जिस जिस खानकाह ने आला हजरत के दिए हुए फतावे पर मोहर तस्दीक लगा दी, खुदा की कसम वो खानकाह चमकती चली गई, उस खानकाह के गुंबद मीनार चमकते चले गए। और जिस खानकाह ने आला हजरत के फतावों से इख्तिलाफ कर लिया, वो खानकाह खानकाह ना रही, खामखा हो गई। खानकाह का नाम और खानकाह के गुंबदो मीनार की चमकदार मध्यम पड़ती चली गई। मैं उन खानकाहों का नाम नहीं लूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने हमारे इस्लामो ईमानो अकीदे की हिफाजत फरमाई है। ए लोगों, रुसूमात अहले सुन्नत पर दलाइल व बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रजा, और सादात कराम की इज्जत व अज़मत और वक़ार समझाने वाले का नाम है अहमद रजा। चूंकि ये जलसा नकाब कुशाई का है, चेहरा नुमाई का है, इसलिए मैं जामी मियां लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से उलमा आए हुए, उनका भी खिताब होना है। और मेरे बाद ये मौलाना ये भीलवाड़ा वाले, क्या नाम है इनका, आप ही के नाम के करीब ये अजहरी साहब, इनका खिताब भी होना है। और बहुत से अभी आए हुए हैं। और फिर जो कोड वर्ड जाके आपने उनको बोला था, उस पर भी जाके अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम।